हेलो। हेलो। आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है बढ़िया से दोस्तों? बताइए, आवाज़ में कोई दिक्कत तो नहीं न है? शुरू किया जाए? तो जितने भी रेलवे के कैंडिडेट हैं, जिनका आगे एग्ज़ाम है, तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर चुके हैं साइंस का प्रैक्टिस करना। तो आज जो यहाँ पर चैप्टर शुरुआत हो रहा है वह द्रव्यमान है, जिसको इंग्लिश में मास बोलते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले भौतिक विज्ञान पर ही यहाँ पर नज़र डाला है दोस्तों, क्योंकि भौतिक विज्ञान बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनता है आपके परीक्षा की दृष्टि से। जितने भी क्वेश्चन होंगे, सारा का सारा प्रश्न जो आएगा इसमें आपके सामने, वह टोटल के टोटल यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो बुक आता है उसी से हमने लिया है। हर एक प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। अगर आपके पास एक किताब है या नहीं है, ये कोई मैटर नहीं करता है दोस्तों, बस आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हर एक प्रश्न का मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है। और जो न्यूमेरिकल होगा दोस्तों, न्यूमेरिकल का भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, थ्योरी भी कवर करेंगे, लेकिन हम न्यूमेरिकल के लिए लास्ट में यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। एक अलग से यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाएगा न्यूमेरिकल का। बाकी यहाँ पर भी हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए एक अलग भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी लोग थम्स अप कर देंगे, लाइक वाइक कर देंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर वर कर दीजिए और शुरुआत करते हैं। तो रेलवे वाले बच्चे जो लोग हैं, सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। चलिए भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आपके सामने। अब यहाँ से द्रव्यमान चैप्टर का प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। आपके सामने प्रश्न आ गया है, और एक बार सभी लोग नज़र दौड़ा लीजिए इस पर, है ना जी? सब लोग नज़र दौड़ाएंगे और इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? कौन सी राशि है जो स्थान बदल जाए लेकिन उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो एक बात जरा ध्यान से समझिएगा, द्रव्यमान जो होता है दोस्तों, द्रव्यमान जो होता है वो हर जगह सेम रहता है। द्रव्यमान जो होता है हर जगह सेम रहता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। आप कहीं चल जाइए, आप पृथ्वी पर रहिए, चंद्रमा पर जाइए, मंगल ग्रह पर जाइए, किसी भी जगह चले जाइए, लेकिन द्रव्यमान का मान नहीं बदलता है। द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है। बात क्लियर है? देखिए, एक फार्मूला होता है कि भार बराबर होता है एम जी। क्या होता है? एम जी। एम क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान कांस्टेंट है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप चंद्रमा पर चले गए तो वहां पर जो भार होता है वह 1/6 होता है। 1/6 होता है। ये किसका होता है? ये गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है, जी का 1/6 होता है। बात समझ पाए हैं आप लोग? तो भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। आप कहीं भी चले जाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर यानी कांस्टेंट रहता है। द्रव्यमान वस्तु के स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है, किंतु वस्तु का भार या वजन स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाता है। क्यों? भार का फार्मूला होता है एम जी। क्या होता है? एम जी। तो एम, ये द्रव्यमान जो है ये तो कांस्टेंट रहता है, नहीं बदलता है, लेकिन जी जो है, ग्रेविटी जो है दोस्तों, ये हर जगह अलग अलग होती है। हर जगह अलग अलग होती है। तो इसलिए जी की वजह से भार या वजन में परिवर्तन होता है, लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। यह आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 30/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? कौन सा उदाहरण है जो न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है बताइए? पहला नियम क्या है? पहला नियम यही है कि जब कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, वह तब तक अगर विरामावस्था में है तो तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाया न जाए। अगर कोई वस्तु एक एक समान वेग से गतिमान है, मान लीजिए कोई वस्तु है
एक समान वेग से यह गतिमान है। तो तब तक एक समान वेग से गतिमान रहेगी, गति करती रहेगी, जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यही बात पूछा गया है कि कौन सा नियम है जो न्यूटन के पहले नियम को दर्शा रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन कहा है कि जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं, जब आप मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं, आप पैडल चलाना ज्यों ही बंद करते हैं तो साइकिल धीमी गति होना शुरू हो जाती है। ये पहले नियम को दर्शा रहा है। बताइए, पहले नियम को दर्शा रहा है यह। साइकिल चलाना बंद करते हैं तो वह पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल की गति धीरे होती है। तो पहला नियम को नहीं दर्शा रहा है, उसको समान वेग से चलना चाहिए। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। भैया ये तो आवेग का नियम होता है, एक इसका नियम होता है, आवेग का नियम होता है, ये भी नहीं है न्यूटन के गति के पहला नियम। ठीक है, दूसरा तीसरा है इसका, जब एक बस अचानक शुरू होती है, मान लीजिए आप बस में बैठे हैं, आप बस में बैठे हैं, ठीक है, आप यहाँ पर बस में बैठे हुए हैं, आप बस में यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक कुर्सी है बस का, आप यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर बैठे हैं बस में, तो ज्यों ही बस चलना शुरू होती है, अचानक शुरू होती है बस आगे बढ़ना, तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, आदमी ज्यों ही बस इधर चला तो आदमी इधर पीछे की ओर झुक जाता है। तो इसको हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं, और पहला नियम को, न्यूटन के पहले ही नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इसलिए यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शा रहा है। अब यहाँ पर डी वाला देखिए, रॉकेट लॉन्च करना। अगर रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं इस प्रकार से समझिए इसको, अगर आप रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, रॉकेट जब भी लॉन्च होता है दोस्तों, तो देखिए इस प्रकार से होता है रॉकेट। ठीक है, इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर रॉकेट जो है इस प्रकार से अब लॉन्च होता है तो नीचे से यहाँ धुआं फेंकता है खूब तेज। अब यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया, नीचे धुआं फेंकता है तो ऊपर जाता है, यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग रहा है। तो ये न्यूटन के तीसरे नियम का है उदाहरण। ठीक है, तो पहला नियम का उदाहरण क्या हो जाएगा, जब एक बस अचानक शुरू होती है यानी चलती है, तो यात्री जो बैठा होता है वह अचानक पीछे की ओर झटका लगता है। आप खुद यहाँ पर महसूस करिए, होता है नहीं होता ऐसा। बताइए कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है और कितने लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ है। और जब बस बस हो, कोई भी वाहन हो, अगर कोई भी वाहन है, अगर आप आराम से बैठे हुए हैं और ज्यों चला तो तुरंत खान में आप थोड़ा सा झटका लगेगा पीछे की ओर, और लगातार अब चल रहा है, आज ब्रेक मारा रोक दिया तो धीरे से आप थोड़ा सा आगे झुकेंगे। ये सब होती है न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण, जिसको जड़त्व का उदाहरण भी बोलते हैं। बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ और यहाँ पर बातें हैं, इसको भी समझते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अगर कोई विरामावस्था में है तब तक वह विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी बातें और है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है, क्योंकि जब हम किसी बस में यात्रा करते हैं तो रुकी हुई बस के सापेक्ष हमारा शरीर विरामावस्था में रहता है, परंतु जब अचानक शुरू होती है तो बस के साथ सीट भी हमारे साथ शरीर गति अवस्था में आ जाता है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने का प्रयास करता है। तो न्यूटन के पहला नियम को जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ जी, इसको देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है। कौन इस समूह से संबंधित नहीं है, बताइए कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। बताइए दोस्तों, कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। बताइए कौन है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर गति है, समय है, त्वरण है, ये तीनों
तीनों एक समूह से संबंधित हैं, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान एक समूह से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वह द्रव्यमान, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखिए, समय, त्वरण तथा गति रेखीय गति के चर हैं, जबकि द्रव्यमान इस समूह में सम्मिलित नहीं होता है। बात क्लियर है? बोलिए, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं न होनी चाहिए आप लोगों को। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। जड़त्व मापने की इकाई क्या होती है दोस्तों? तो जड़त्व को मापने की जो इकाई होती है वह द्रव्यमान होती है, ऑप्शन नंबर ए। जड़त्व को मापने की इकाई को क्या कहते हैं दोस्त? द्रव्यमान कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न यानी प्रयास करती हैं। जड़त्व के कारण ही वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। द्रव्यमान वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई है। वस्तु का जड़त्व मापने का इकाई क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, द्रव्यमान है। ए ऑप्शन इसका सही है। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह किसके कारण होता है? अगर कोनो पेड़ है, चला कोई पेड़ है, अगर आप उसको खूब तेज झकझोर दीजिए, खूब तेज इसको झकझोर दीजिए, तो देखेंगे कुछ पत्ता वत्ता उसमें से टूटकर अलग हो जाता है। तो किसका उदाहरण है? वह जड़त्व का उदाहरण होता है, या उसी को न्यूटन का पहला नियम कहते हैं। न्यूटन के पहला नियम वही उदाहरण है जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो जड़त्व इसमें दिया है, तो जड़त्व इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए आपने देखा होगा, अब तो ठंडी का मौसम भी है, अब रजाई वजाई जो भी है, रजाई है, गद्दा है, धूल उल के कण उसमें इकट्ठा हो जाते हैं, तो आप उसको साफ करते हैं। कैसे साफ करते हैं? चला पकड़ते हैं, डंडा से खूब तेज पीटते हैं। अगर नहीं पीटते होंगे तो आपके आसपास आजू बाजू अगर जो सामियाना वाले होंगे, टेंट वेंट वाले होंगे, तो आप लोग देखिएगा वो जो दरी बिछाते नहीं, मैट जो बिछाते हैं जमीन पर, वो मैट को रोड पर ऐसे पसार देते हैं सुखाने के लिए। उसके बाद खूब उसको डंडा से पीटते हैं, झाड़ते हैं, तो दरी साफ हो जाता है। तो कौन सा नियम होता है? वह न्यूटन का पहला नियम या जड़त्व का नियम वही है। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि जब उसको डंडा से पीटेंगे, धूल के कण विरामावस्था में रहेंगे, अब पीटेंगे तो गति अवस्था में आ जाएंगे, तो अलग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर अगला प्रश्न, अगला प्रश्न इस प्रकार से है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो चला ये जड़त्व का मापन कहलाता है। जड़त्व को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? द्रव्यमान का। ठीक है, इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, यह ग्रुप डी में पूछा गया है, चला तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। वह गुण जो वस्तु की गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। जड़त्व ही वह गुण है जिसके कारण वस्तु बिना दिशा बदले एक सरल रेखा में समान वेग से चलती रहती है। जड़त्व का मापन द्रव्यमान होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए सर। बल समीकरण में F बराबर होता है। भैया, ये जो बल होता है F बराबर क्या होता है? तो ma होता है। क्या होता है? F बराबर ma होता है। द्रव्यमान गुना त्वरण होता है क्या? बल। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये किसका फार्मूला है? mgh। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। ठीक है, और बल का ma होता है। क्लियर है? चलिए, बल का मात्रक चला क्या होता है? तो याद रखिएगा, बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन होता है। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बल वह बाह्य कारक है जो कि किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश भौतिक राशि है। बल कैसी राशि होती है चला? तो याद रखिएगा, बल एक सदिश भौतिक राशि है और इसका एसआई इकाई क्या होता है? तो न्यूटन होता है।
बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। F बराबर होता है m में, F बराबर m में होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, किस वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है। अब चेला पूछा है जड़त्व को किस में मापते हैं। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है जड़त्व को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं सर, तो ये द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन इसका सही है, डी ऑप्शन इसका सही है। क्लियर है, डी ऑप्शन इसका सही है चेला। देखिए वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना अधिक होता है वस्तु में जड़त्व अर्थात बल का विरोध करने की प्रवृत्ति उतना ही अधिक होती है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप होती है। ठीक है, बात समझ पाए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न ले रहे हैं यहाँ पर। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। अब यहाँ पर चला पूछा है द्रव्यमान की परिभाषा बताइए क्या होती है। द्रव्यमान की परिभाषा यहाँ पर पूछा गया है क्या है। किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है इसलिए यह एक अदिश राशि है। यह है परिभाषा इसका, ये परिभाषा इसका नहीं है, यह परिभाषा चला इसका नहीं है। रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है, ये भी इसका परिभाषा नहीं है। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने वाले बदलाव से प्रभावित नहीं होता है। भाई द्रव्यमान नहीं बदलता है, ठीक है, द्रव्यमान जो है वह नहीं बदलता है, बात अलग की है। लेकिन ये जो है द्रव्यमान का परिभाषा नहीं होता है, नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। ये बिल्कुल इसका परिभाषा है। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान कहते हैं। क्लियर बात है, बोलिए सर कोई दिक्कत है यहाँ पर, बताइए क्या इसमें कोई दिक्कत है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। द्रव्यमान बटे आयतन किसका मात्रा, ये किसका फार्मूला बनता है। द्रव्यमान बटे आयतन, देखिए घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो घनत्व का यह फार्मूला होता है दोस्तों, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्लियर है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है, तो सर उसको हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। क्लियर है, घनत्व कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है यहाँ पर, ये देखिए घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो प्रति इकाई द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए यहाँ पर, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। जी का मान 10 है। जी का मान क्या है चेला, तो जी का मान यहाँ पर 10 दिया गया है। जी का मान कितना लेना है, तो जी का मान यहाँ पर 10 लेना है। ठीक है, अब देखिए भार का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। भार को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू बराबर होता है एम जी। क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एम जी। डब्ल्यू का मान यहाँ पर दे रखा है कितना, 200 न्यूटन। 200 न्यूटन बराबर द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान आपको निकालना है, एम का मान निकालना है। जी का मान यहाँ पर 10 दिया है, तो जी का मान सॉरी एम का मान अगर आप निकालेंगे यहाँ पर, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, 200 बटे 10 हो जाएगा।
तो भाग देंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, 20 किलोग्राम। ठीक है, 20 किलोग्राम इसका सही आंसर है, ऑप्शन यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सवाल भी पूछे जाते हैं दोस्तों, ग्रुप डी में पूछा गया है, तो इस बार भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ तक तो हम लोग कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न यहाँ पर लेते हैं। 394 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, बल बटे त्वरण क्या होता है, बल बटे त्वरण क्या होता है भाई, ये कहना चाहता है कि यहाँ पर एफ बटे ए क्या होता है, एफ बटे ए। तो आप जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, यम ए होता है। क्या होता है, यम ए। तो ए को एफ के नीचे ला दिया है, ए के नीचे यम को सॉरी ए को एफ के नीचे ला दिया है, तो एफ बराबर ए किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर द्रव्यमान के। किसके बराबर होगा चला, तो द्रव्यमान के बराबर होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। बात क्लियर है दोस्तों, बोलिए। चलिए, अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है इसको बनाइए। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, कौन कौन है भैया, वह तो वह है द्रव्यमान। क्योंकि द्रव्यमान गुरुत्व के प्रभाव में नहीं आता है, यह गुरुत्व के बदलने से यह नहीं बदलता है। ठीक है, किसी पिंड का द्रव्यमान इसके त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। यही कारण है कि जब अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को मुक्त रूप से नीचे छोड़ा जाता है तो उन पर समान त्वरण कार्य करता है। अब एक चीज यहाँ पर गौर कीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप किसी ऊंचाई पर हैं, छत पर मान लीजिए बैठ जाइए, आप छत पर बैठ जाइए, छत पर बैठ गए आप, छत पर बैठे हैं, अब छत पर से दो यहाँ पर ढेला ले लीजिए, दो ढेला भाई, दो टुकड़ा ले लीजिए, मिट्टी का ढेला, ईंटा जो भी है, दो ले लीजिए। एक छोटा लीजिए तो एक बड़ा लीजिए, एक छोटा तो एक चेला बड़ा ले लीजिए। यहाँ पर एक छोटा और एक बड़ा ले लीजिए। हवा नहीं है, नगड़े है, तो आप दोनों को छोड़िए, जमीन पर दोनों को छोड़िए, नीचे नीचे छोड़ेंगे तो कौन सबसे पहले गिरेगा, बताइए कौन सबसे पहले गिरेगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। सबसे पहले नीचे कौन गिरेगा, छोटा वाला कि बड़का वाला, छोटका कि बड़का। दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है, और दोनों को नीचे छोड़ते हैं ऊपर से, तो बताइए सबसे पहले कौन गिरेगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा छोटा वाला गिरेगा कि बड़का वाला गिरेगा। अगला प्रश्न देखिए, 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या है भैया, यहाँ पर भार दिया है, W का मान दे रखा है। W का मान आप जानते हैं सर, यहाँ पर W बराबर क्या होता है, mg होता है। W बराबर क्या होता है चला, तो mg होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 450 न्यूटन दिया गया है, 450 न्यूटन बराबर m का मान आपको निकालना है, और g का मान 9.8 लेना है। कितना, 9.8 लेना है। ठीक है, तो 450 में आपको क्या करना है, यहाँ पर 9.8 से भाग करना है, भाग करना है 9.8 से। ठीक, बात सही है, बोलिए। अब यहाँ पर जब भाग करेंगे दशमलव में आएगा, ये तो ऑप्शन तीनों नहीं होंगे, अभी एक ही ऑप्शन बचता दशमलव वाला, डी ऑप्शन। बाकी अगर आप इसको हल करना चाहते हैं, भाग दीजिए, आप इसको मान लीजिए 10 है, या ये 9.8 को 10 मान लीजिए, तो ये 45 बार में जाएगा। लेकिन 10 नहीं था, या 2 कम, 0.2 कम था, तो कहीं ना कहीं 45 से ज़्यादा होगा, दशमलव में आएगा 45 से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर 45.9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इस प्रकार से आप अप्रोक्सीमेट भी आंसर आप लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, एक वस्तु है जिसका भार क्या है चला, तो 980 न्यूटन है। W का मान दिया गया है, यहाँ पर W का मान यहाँ पर दिया गया है कितना, 980 न्यूटन। ठीक है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान यहाँ पर आपको बताना है। फार्मूला आप जानते हैं, W बराबर क्या होता है, W बराबर mg होता है। W का मान दे रखा है यहाँ पर, W का मान यहाँ पर दिया है कितना, 980। m का मान निकालना है, g का मान 9.8। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करिए आप, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो इधर एक जीरो और बढ़ जाएगा। 98 से काटेंगे 98 या 100 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ पर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 100 किलोग्राम। द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 100 किलोग्राम हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही है। क्लियर है, बोलिए। द्रव्यमान कितना होगा, तो 100 किलोग्राम। कितना होगा, 100 किलोग्राम। देखिए भार का मात्रक क्या होता है, भार का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन। भार का SI मात्रक क्या होता है, चला न्यूटन होता है। ठीक है, भार का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। भार यानी W बराबर क्या होता है, फार्मूला mg क्या होता है, mg होता है। W बराबर क्या होता है, mg होता है। W बराबर क्या होता है, चला तो mg होता है। ठीक है, अलग अलग स्थान पर क्या नहीं बदलता है, अलग अलग स्थान पर भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। अलग अलग स्थान पर द्रव्यमान नहीं बदलता है लेकिन भार बदल जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है। चलिए, किसी ऑब्जेक्ट का नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का क्या नियत होता है जो स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, तो द्रव्यमान। द्रव्यमान स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। तो आप बताइए क्या स्थान बदलने पर बदल जाता है, स्थान बदलने पर क्या चीज है जो बदल जाता है, बताइए। स्थान बदलने पर क्या है जो बदल जाता है। देखिए यहां पर गौर से समझिएगा, किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। जबकि वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है तथा अपरिवर्तनीय रहता है, जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होने के कारण परिवर्तनीय होता है। वस्तु को किसी भी स्थान पर ले जाने पर द्रव्यमान नहीं बदलता है, अपरिवर्तित रहता है। क्लियर है, इन सब बातों को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं और यहाँ पर है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है और वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है। पिंड का द्रव्यमान बताइए। पिंड का द्रव्यमान आपको बताना है। पिंड का यहाँ पर क्या बताना है, तो पिंड का द्रव्यमान बताना है। पिंड का क्या बताना है, द्रव्यमान बताना है। देखिए संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना वेग होता है। ठीक, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। संवेग दिया है 50 बराबर द्रव्यमान कितना है, अच्छा द्रव्यमान यहाँ पर m मान लीजिए निकालना है। वेग कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। 5 से काटेंगे 10 5 50, यानी द्रव्यमान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 10 किलोग्राम। कितना, 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। ठीक है, डी ऑप्शन। अच्छा कितना लोग तो न्यूटन मार के आगे बढ़ जाएंगे, कितना लोग 10 न्यूटन मार के आगे बढ़ जाएंगे, तो चेला गलत हो जाएगा, क्योंकि भार का SI मात्रक न्यूटन होता है, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न और यही लास्ट प्रश्न भी होगा। चलिए, कहा गया है कि यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का फार्मूला यानी सूत्र क्या है। तो देखिए सब कुछ दिया गया है, ठीक है, F भी है, A भी दिया है, तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। देखिए आप जानते हैं या नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, F बराबर क्या होता है, m a होता है। क्या होता है, m a होता है। हमें यहाँ पर द्रव्यमान निकालने का फार्मूला पता करना है, तो m का मान निकालना है। m बराबर क्या हो जाएगा, F बटे A हो जाएगा, F बटे A।
तो यम बराबर क्या होगा, एफ बटे ए, द्रव्यमान बराबर बल बटे त्वरण, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्लियर है? बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई परेशानी है तो बताइए। देखिए, किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F बराबर m में होता है। F बराबर m में होता है। इसी प्रकार यदि बल F और त्वरण A दिया है तो वस्तु का द्रव्यमान m प्रदर्शित सूत्र F बराबर m में से क्या हो जाएगा, m बराबर F बटे A हो जाएगा। क्लियर? इस बात को आप लोग, कोई दिक्कत इसमें, इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? इसको निकालने में कोई दिक्कत आपको? देखिए, फार्मूला याद रखिएगा आप कि F बराबर क्या होता है, m में होता है। अब कुछ पूछ ले, यहाँ पर त्वरण पूछ लेगा, m से भाग, m पूछेगा तो a से भाग। ठीक, कोई दिक्कत? बोलिए, यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बताइए। अब दोस्तों यहीं पर द्रव्यमान चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग कल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बता देते हैं आपको। कल हम लोग दोस्तों यहाँ पर इस चैप्टर को कवर करेंगे, न्यूटन के गति के नियम को। तो आप सभी लोग क्या करिएगा, आप सभी लोग घर जाइए और न्यूटन के गति के नियम को यहाँ पर अच्छे से कवर करके आइए। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम को बढ़िया से पढ़ लीजिए, ताकि आपके सामने जब प्रश्न आए तो आप आसानी से बना पाएं। ठीक है, न्यूटन के गति का जो नियम है उसको हम लोग कल कवर करेंगे। ठीक, न्यूटन के गति के जो नियम है दोस्तों, उसको हम लोग कल कवर करेंगे। तो आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, जितना भी थ्योरी पार्ट है आप लोग पढ़ लीजिएगा। कल होगा धुआंधार प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप लोगों ने जो हमें सपोर्ट दिया है, प्यार आशीर्वाद दिया है दोस्तों, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं, नतमस्तक हूं दोस्तों। और प्यारे साथियों, आपको बता दें कि आप लोगों ने जो प्यार आशीर्वाद दिया है दोस्तों, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। और मैं पूरा उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि आपका जो प्यार है, आशीर्वाद है, ऐसा ही बना रहेगा। और मैं पूरा उम्मीद दिलाता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप कहेंगे कि हमें नहीं आ रहा है। आपके सामने जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आपको बिल्कुल वही प्रश्न होगा जो आपके क्लास में यहाँ पर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बंद करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों का प्यार जताने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं अगला चैप्टर के साथ।